नमस्कार, राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो पाम का स्ट्रक्चर, कलर ऑफ द पाम, प्लेसमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर और प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट ऑन द पाम, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो पाम है, ये स्क्वायरिश शेप का पाम है। और जिन भी लोगों के स्क्वायरिश शेप के पाम होते हैं, उनके जीवन में जो स्ट्रगल होता है वो उनके फेट यानी कि भाग्य पर आधारित होता है। ये लोगों का कर्म के आधार पर इन्हें परिणामों की प्राप्ति नहीं होती, यानी भाग्य के आधार पर परिणामों की प्राप्ति होती है। जब जब जीवन में भाग्य साथ देता है तो उन कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है, और जब जब भाग्य साथ नहीं देता उस समय में कर्म कितना भी कर लो लेकिन उसका कोई परिणाम प्राप्त सकारात्मक नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात देखने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पाम थोड़ा पफ़ी है। पफ़ी पाम का मतलब होता है कि ये गद्देदार हाथ है। जहाँ पर भी गद्देदार हाथ होते हैं, यानी कि आप पाम को देखेंगे तो इसमें पफनेस है। और जब भी पाम में पफनेस होती है तो ध्यान रखिएगा कि उस समय में प्लैनेट्स जो है वो अपना उतना प्रभाव नहीं दे पाते, क्योंकि इस तरीके के पाम जो है वो फेट बेस हो जाते हैं, यानी कि भाग्य के भरोसे हो जाते हैं। तो इस तरीके के पाम जिन भी लोगों के हो, उन्हें सबसे पहले अपने भाग्य को बढ़ाने के जो भी साधन या संसाधन है उन्हें करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो 9th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड, यानी कि प्लेसमेंट ऑफ 9th हाउस के लॉर्ड की, और भाव जो नवम भाव है वो कितनी ताकत है, कितना पावरफुल है, इस बात पर व्यक्ति की ज़िंदगी डिपेंड करती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगर हॉरोस्कोप की, हालांकि यहाँ मैं हॉरोस्कोप दिखा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर हॉरोस्कोप में जो इनका लॉर्ड है वो है जुपिटर, और जुपिटर का जो प्लेसमेंट है उसके आधार पर इनका जो फेट है वो बहुत कमज़ोर हो गया। अब देखिए, इनका फेट कमज़ोर होने का मतलब क्या होता है कि भाग्य जो है वो इतना प्रबल नहीं है जितना कि सभी अन्य ग्रहों की स्थिति प्रबल है। स्थिति प्रबल होने के बाद भी भाग्य के ठीक ना होने से परिणामों में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे हम जुपिटर की पॉजिटिविटी को इन्हेंस करें और कैसे जुपिटर को और सकारात्मक रूप से हमारे जीवन में रोल प्ले करें, उसके लिए क्या प्रयास करें, ये ज़रूरी है। देखिए, अब जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम देवगुरु कहते हैं। अब देवगुरु के लिए क्या करना है? देवगुरु का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको जीवन में अपने समस्त कार्यों को शास्त्रागत करना होगा, यानी कि भगवान के निर्देशानुसार जो भी शास्त्रों में लिखा गया है उसके आधार पर यदि अपना आप व्यवहार करते हैं तो आपका जुपिटर बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ जाता है। तो इसमें दो प्रमुखता जो बात है वो मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म के नाम पर कभी भी पैसा लेना या धर्म के नाम पर कोई ऐसा व्यवहार करना जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। साथ में ऐसे लोगों को कभी भी लंगर या भंडारे में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इनका भाग्य जो है वो क्षीण हो जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है। तो इन दो तीन चीज़ों का खास ख्याल रखने पर जुपिटर की पॉजिटिविटी या सकारात्मकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, तो आपके समस्त जो अन्य ग्रह हैं उनकी भी आपको पॉजिटिविटी मिलने लगती है। देखिए, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि आपके हॉरोस्कोप के सभी प्लैनेट्स, अगर मैं 9th हाउस को छोड़ दूं तो उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा भी है और साथ में बहुत पॉजिटिव भी है, जो आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। केवल और केवल यहाँ पर अगर कोई बाधा है तो वो है प्लैनेट जुपिटर की, यानी 9th हाउस की। तो उसके लिए अन्य रेमेडियों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ मैंने आपको यहाँ बताई। अब देखिए, जो हाथ के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम फेट लाइन की बात करें तो फेट लाइन यहाँ पर इसका ये स्वरूप है।
अब देखिए यहाँ पर फेट लाइन जो है वो लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यही है कि जब भी फेट लाइन लाइफ लाइन से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति का भाग्य उसी स्थिति से प्रबल होता है जिसे हम भाग्योदय कहते हैं, जिस पॉइंट पर ये लाइफ लाइन से स्टार्ट होती है। तो देखिए लाइफ लाइन के इस पॉइंट से ये रेखा बहुत ही अच्छी स्थिति में, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी स्थिति में, और इसका परिणाम जो है इस एज के बाद मिलता है। और ये एज जो है वो लगभग जो है अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो एज आती है लगभग 46। तो ये बात तो समझ में आ गई कि 46 के बाद में एक भाग्य रेखा जो जीवन रेखा से निकलकर सैटर्न माउंट पर जाती है, ये आपके जीवन में बहुत से सकारात्मकता का संकेत तो देती है, लेकिन 46 एज तक, यानी कि जैसे अगर आपकी अभी करंट एज जो है वो लगभग 42 है, तो यानी 4 साल का जो ये पीरियड है ये इस युग के अंदर ऐसे ही काट देना तो ठीक नहीं मानता मैं। इसलिए हमें जुपिटर की रेमेडी करके इसे अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए अन्य ग्रहों की जो स्थिति है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। अन्य ग्रहों के आधार पर मैं आपको बताऊं कि सन जो है आपका वो बहुत अच्छी स्थिति में है और लगातार इम्प्रूवमेंट की ओर अग्रसर है। यदि हम सन माउंट की बात करें, देखिए ये सन माउंट है। अगर हम सन लाइन की बात करें तो ये सन लाइन इस तरीके से है, साथ में यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप है, और साथ में इनकी जब हम फाइन लाइन्स देखते हैं, जो मैं यहाँ दिखा तो नहीं रहा, लेकिन फाइन लाइन के अंदर भी एक अच्छा जो है इस फिश साइन की एक आकृति है, जो कि ये बात बिल्कुल निश्चित करती है कि जीवन में आपको एक समय के बाद में बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट मे बी रिलेटेड टू योर मीन्स व्यापार या आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आपको नेम और फेम और मनी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलने का संकेत है। यहाँ मैंने आपको स्पष्ट पहले ही किया कि ये हाथ जो आपका है, अगर मैं इसकी भाग्य रेखा की बात करूँ या भाग्य में विलंब की बात करूँ, अन्यथा इस हाथ के अंदर बहुत सी ऐसी पॉजिटिविटी है जिनसे कि व्यक्ति अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से संवार सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं लाइफलाइन की अगर बात करूँ तो लाइफलाइन एक्सटेंडेड है। देखिए जब वीनस एक्सटेंड हो जाता है और मून को स्पेस कम मिलता है, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि ये स्थिति ठीक नहीं होती। इस स्थिति के अंदर व्यक्ति का चिंतन जो है वो कामुक हो जाता है, और कामुक चिंतन क्रिया से भी मतलब नहीं है। अगर क्रिया हो तो जीवन और ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर चिंतन भी ऐसा हो तो भी ये व्यक्ति, क्योंकि आपका जुपिटर ऑलरेडी ख़राब है और जुपिटर को ठीक करने के लिए आपको शास्त्र अनुसार चलने की आवश्यकता है, यानी कि आपको इस चिंतन से बचना होगा। यहाँ पर मैंने सूक्ष्म तरीके से ये बात आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर मैं बात सैटर्न की करूँ तो सैटर्न आपका बहुत ही अच्छी स्थिति का शनि है। अच्छी स्थिति का शनि किसको कहते हैं? देखिए सैटर्न जो है ना नॉर्मली लोगों का ठीक नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है उनकी सैटर्न की पोजीशन हाथ के अंदर बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि बहुत अच्छी हो, अन्यथा यहाँ पर सैटर्न का प्लेसमेंट आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, जो आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा व्यक्ति समाज के अंदर बनाता है। यानी आपकी कभी बात को लोग मानेंगे क्योंकि आप जो बात करेंगे वो न्याय संगत बात करेंगे, इसलिए आपकी समाज में भी उतनी ही रिस्पेक्ट होगी, साथ में अपने रिलेटिव या दोस्तों में भी आपका महत्व इसलिए होगा क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर आपका शनि जो है आपको लगातार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप सैटर्न को संभाल कर जब रखते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक आपको मिलता है। साथ में शनि की ये जो स्थिति है ये आपको कम से कम 80 प्लस की लाइफ देती है, यानी कि 80 साल से अधिक की उम्र आप जीते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, यानी उसकी उम्र अच्छी होती है। अब देखिए यहाँ प्लेनेट अगर मैं शुक्र की बात करूँ तो शुक्र यहाँ आपका एक्सटेंडेड है, और एक्सटेंडेड शुक्र में मैंने आपको बताया कि अगर एक बात यानी कामुक चिंतन ना करें आप और सिर्फ शास्त्रानुसार ही अपने संबंधों को निभाएं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो सभी प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, जो सैटर्न की पोजीशन है उसके आधार पर आपको कुछ खास चीज़ का जो ख्याल रखना चाहिए वो रखना चाहिए। इस तरीके का जब सैटर्न हो तो हमेशा एक ख्याल रखें कि रात को दूध पीने की आदत बंद कर दें, क्योंकि ये आपके प्लैनेट्स को ख़राब करता है, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। प्लैनेट आपके जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु का प्लेसमेंट, अगर आप यहाँ राहु की स्थिति भी देखेंगे तो राहु का कंजक्शन जो है
वो मरकरी के साथ भी बन रहा है। राहु और बुध की जो युति होती है, ये युति व्यक्ति को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि राहु और बुध दोनों का ही प्लेसमेंट आपका बहुत अच्छा है, यानी राहु भी अच्छी स्थिति में है और आपका बुध भी अच्छी स्थिति में। लेकिन अगर कोई प्लेनेट ठीक नहीं है तो मैंने आपको बताया कि ये एक जुपिटर ऐसा प्लेनेट है जो आपकी हॉरोस्कोप और हाथ में दोनों ही स्थिति में ठीक नहीं है, तो इसे आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ कि समय का मैंने आपको ये बताया कि जो बेटर समय है वो निश्चित तौर पर 46 प्लस पर है, यानी कि 46 ऑनवर्ड जो है वो तो समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसकी शुरुआत पहले से ही हो जाती है। यानी कि अब अगर आप धीरे धीरे प्रयास करें तो आप उस रास्ते को पकड़ लेंगे जहां पर आपका नेम, फेम और मनी इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि इस हाथ से आप अपने जीवन में वो सब सपने पूरे ना कर सकें जो सपने आपने देखे हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द पाम की पोजीशन बहुत सॉलिड है। इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है तो वो है जुपिटर की, जो आपके भाग्य का मालिक है, और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप उनको ठीक कर लेते हैं तो आपके जीवन में ड्रामेटिकल चेंज यानी होने की संभावना पूरी बन जाती है। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं कि 46 ऑनवर्ड जो है वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा भयंकर परिवर्तनों की उम्मीद है, जो आपको लास्ट, जैसे हम कह सकते हैं कि 10 साल से आपको जो प्राप्त नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी लाइंस जो हैं वो आपकी 46 प्लस से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर आप देखिए कि इनिशियल में कुछ छोड़ करके ये बीच में जो गैप है ये बहुत लंबा लग गया, यानी कि जिसकी वजह से आपको अंदर ये बेचैनी होने लग गई कि क्या जीवन में वाकई जो चीज़ सोची थी वैसी सफलता हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी। साथ में द प्लेस, आपकी मून की सिचुएशन बहुत अच्छी है, यानी आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं, आप चीज़ों को अच्छे से सुनते और समझते हैं और सही समय पे सही स्टेप उठाते हैं। लेकिन एकमात्र जुपिटर के ख़राब होने की वजह से कभी कभी आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें विजडम की कमी होती है। विजडम मतलब विवेक, विजडम का मतलब होता है विवेक, यानी ब्रेन होने के बावजूद भी विजडम की कमी की वजह से आपके डिसीजंस जो हैं वो गलत चले जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जितना आप इस हाथ के अंदर अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे उतना ही आपके लाइफ के अंदर आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका भविष्य कैसा होगा। भविष्य आपका 46 ऑनवर्ड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अप टू 46 यानी 42 से 46 का जो टाइम है, यदि इसमें आप जो मैंने उपाय आपको बताएं, क्योंकि 46 ऑनवर्ड अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 46 साल तक जो कमियां आपके अंदर हैं वो अपने आप उसे इम्प्रूव कर लेंगे बाय द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, आपके माता पिता की कृपा से, आपके गुरु की कृपा से, आपके भगवान की कृपा से ये ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इसे हम कंटिन्यूसली डेडिकेटेडली बात को समझ करके उस पर काम करें तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य बहुत ही शानदार है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं किसी भी सेक्टर की तो सारे सेक्टर इसमें स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। केवल कैरियर में आपको जो प्रॉब्लम है वो केवल और केवल, जिसके कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वही कारण है। सन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, सन बहुत अच्छी सिचुएशन में प्लेस्ड है। सन अगर आप देखें, जिसकी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राहु का प्लेसमेंट आपका बहुत है, पोजिशन ऑफ द राहु इज़ वेरी नाइस, और द पोजिशन ऑफ द each and every planet is very nice excluding the planet Jupiter। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत लाभ होगा, और साथ में अन्य रेमेडीज़ के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। राधे राधे।